उद्यान विभाग के घोटाले में अपने नाम का जिक्र होने के बाद विधायक प्रमोद नैनवाल ने सफाई दी है। रानीखेत से बीजेपी के विधायक हैं और उनका नाम का जिक्र इसलिए हुआ है, कोर्ट ने कहा है कि सतीश नैनवाल जो कि विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई हैं, वो जो सीबीआई को जांच का आदेश दिया गया उसमें उनका जिक्र है, इसीलिए विधायक को अपनी सफाई पेश करनी पड़ी। ये जो पूरा मामला है, ये बीताहाट ब्लॉक में जो चूनी गांव है, वहां पर कुछ बंजर जमीनें थी संयुक्त रूप से हमारे गांव वालों की, लगभग 100 नाली की जमीन टोटल सबकी मिला के है। तो उनका एक प्रगतिशील किसान समिति है, वो 2-2.5 साल पहले उन्होंने उसका गठन किया था और वो अपना उस बंजर खेत को आबाद करके उसमें संयुक्त रूप से उसमें बागवानी करना और कृषि करने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई। तो इसमें पिछले इसी साल जनवरी में तो उद्यान विभाग पर एक योजना चली थी, मुख्यमंत्री बागवानी, हाँ, मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी योजना करके, तो उसमें पौधों को 50% सब्सिडी के साथ दिया जा रहा था। उसमें कोई किसी प्रकार की घेरबाड़ की कोई सब्सिडी नहीं थी कि कोई और अन्य सुविधाएं थी, वो नहीं थी, केवल पेड़ों पर 50% की सब्सिडी। तो जो किसान समिति है और उसमें छोटा भाई भी है, इन्होंने आवेदन किया। प्रमोद नैनवाल ये मान रहे हैं कि उद्यान विभाग की जो योजना थी या धामी सरकार की जो स्कीम थी उसके तहत पौधे लिए गए, लेकिन वो पौधे उन्होंने सीधे नहीं लिए, यानी बतौर विधायक प्रमोद नैनवाल ने नहीं लिए, बल्कि उनके भाई सतीश नैनवाल ने लिए हैं। और यहीं पर सियासत है कि आखिर प्रमोद नैनवाल का नाम कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में क्यों आ गया। ऐसा 50% जो नियमानुसार, क्योंकि जब पेड़ लग जाएंगे तो सरकार ने जो इनके जो सप्लायर थे उनसे बॉन्ड बनाया था कि 2 साल बाद उसके पैसे किसान देंगे। तो हमने भी उसमें सहमति दी। तो 2 साल बाद हमने उसके बाकी पैसे देने थे। तो 2400 पेड़ हमको दिए गए और 2400 पेड़ आज भी सुरक्षित है। उसमें कोई जाएं, मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, वहां जाएं, उसको देखें और हमको देख करके पूरे क्षेत्र के लगभग तमाम जितने भी किसान हैं, जितने भी युवा हैं, वो प्रेरित हुए हैं। बहुत से लोगों ने बगीचे लगाने का प्रयास किया है। जहां पूरे पहाड़ की जमीनें बिक रही हैं, औने पौने दामों में उनको लोग बेच रहे हैं, तो हमने प्रेरित किया, लोगों को समझाया बुझाया कि इन जमीनों को मत बेचो। हमारा जो उत्तराखंड की डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, तो लोगों ने हमारी बात पे ध्यान दिया और क्षेत्र में लगभग 58 से ज्यादा किसानों ने उस पूरी योजना का उस क्षेत्र में लाभ उठाया। रानीखेत से विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई सतीश नैनवाल ने 2400 पौधे सब्सिडी पर लिए, ये बात स्वीकार की है विधायक ने, लेकिन विधायक के नाम का जिक्र हाईकोर्ट के ऑर्डर की कॉपी में क्यों आया, यही एक अलग तरीके का सवाल है। और इसी सवाल पर उत्तराखंड की सियासत उलझी है, इसीलिए बीजेपी को भ्रष्टाचार के दायरे में घसीटा जा रहा है। वही जो दीपक करगेती है, ये मेरे खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ा है। इनका और हमारा बूथ एक ही है और निरंतर लगातार मेरे खिलाफ बीज भ्रमण करते रहते हैं, झूठे प्रचार करते रहते हैं, फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे खिलाफ जो मुझे बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं। और मैंने इनके साथ हमारे मुकदमेबाजी भी चल रही है, क्योंकि ये लगातार परेशान करते रहते हैं। कोर्ट में इनके साथ मैंने इनको नोटिस भी भेजा है मानहानि का। तमाम लगातार इनकी जो शरारतें चलते रहती हैं, तो इसीलिए क्योंकि मेरी इमेज को खराब करने के लिए, डेंट करने के लिए इनका ये प्रयास है। ठीक। प्रमोद नैनवाल अब याचिकाकर्ता को ही गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जांच अभी जब सीबीआई की होगी तो तब सभी परतें खुलेंगी, लेकिन इससे सरकार और बीजेपी की साख पर भी डेंट लगा है। इसीलिए धामी भी कह रहे हैं कोर्ट जो कहेगा वो करेंगे। अब तो माननीय न्यायालय में मामला है, जो भी माननीय न्यायालय को उस पर चूंकि अपना फैसला एक दे चुकी है और आगे जो भी आएगा, चूंकि माननीय न्यायालय के जो आदेश होंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। उद्यान विभाग के घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी, क्योंकि हाईकोर्ट से इसके ऑर्डर हो चुके हैं। लेकिन सवाल भ्रष्टाचार का है और इस भ्रष्टाचार को लेकर ही सरकार ने तत्कालीन डायरेक्टर को भी सस्पेंड किया हुआ है। लेकिन अब विधायक के नाम का जिक्र जब होता है और वो भी सत्ता पक्ष के विधायक का, तो सियासत होना लाजमी है। इसीलिए विपक्ष विधायक को भी घेर रहा है, सरकार को भी घेर रहा है, कृषि मंत्री को भी घेर रहा है। और विधायक की सफाई में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, यह सीबीआई की जांच के बाद भी साफ हो जाएगा।